नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी गलती के बारे में जो अमूमन लोग करते हैं और आगे चलकर उनको उस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंसना पड़ता है। यह प्रॉब्लम है गाड़ी बेचने के बाद उसको ट्रांसफ़र नहीं कराना। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और कितनी दुविधा में आप खुद को फंसा रहे हैं, इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए क्या होता है, अमूमन हम कोई गाड़ी बेचते हैं तो बेचते समय हम उसको बेच देते हैं और बेचने के समय पर एक एफिडेविट उस पर्सन से लेते हैं जिसको हमने वो गाड़ी बेची है और एक एफिडेविट हम उस आदमी को देते हैं जिससे वो आदमी खरीदी है। यानी एक ख़रीदार और एक बेचने वाला दोनों आपस में एफिडेविट बनवा लेते हैं कि मैंने इसको गाड़ी बेच दी है, दूसरा कहता है मैंने गाड़ी खरीद ली है, और उस एफिडेविट में सिंपल एक बातें लिखवा देते हैं कि मैंने इस गाड़ी को इसको बेच दिया है, आज से इसकी हर प्रकार की जो जिम्मेवारी है, जैसे चालान की जिम्मेवारी है या कोर्ट केस की जिम्मेवारी है या अन्य कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम की, कोई एक्सीडेंट की, कोई क्लेम की जिम्मेवारी है, वो मेरी जिम्मेवारी होगी। और दूसरा पक्ष भी इस बारे में हामी भर देता है और आप क्या करते हैं, उस गाड़ी को उस पर्सन को हैंडओवर कर देते हैं, अपने पैसे ले लेते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने से बचते हैं। या कई बार आपको ये कहा जाता है कि मेरे को ये गाड़ी किसी और को बेचनी है या अभी मुझे ट्रांसफ़र नहीं करानी है, मैं इसे 2 महीने में ट्रांसफ़र करा लूँगा, 4 महीने में ट्रांसफ़र करा लूँगा या डायरेक्ट किसी पर्सन के नाम ट्रांसफ़र करा दूँगा। वहाँ पर क्या होता है कि आपके पैसे आ जाते हैं, आपने एफिडेविट भी ले लिया है, आपने सोचा कि उसमें बहुत सारी और सारी बातें लिखी हुई हैं जो मेरे लिए फ़ायदे की हैं, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, नहीं पूछते हैं। ऐसा ही एक मेरे क्लाइंट के साथ हुआ जिन्होंने गाड़ी 6-7 साल पहले बेच दी और बेचने के बाद उसने उनसे कहा कि चलो ट्रांसफ़र आगे करा लेंगे, पूरे पैसे ले लिए, एफिडेविट भरवा लिया, एफिडेविट पार्टी के पास है। और कुछ समय बाद वो जो है लिकर स्मगलिंग में वो गाड़ी पकड़ी गई। बाद में उसमें जब नाम जो था ओनर वो मेरे क्लाइंट का था, तो मेरा क्लाइंट जो है उसमें पकड़ा गया क्योंकि वो ओनर था, रजिस्टर्ड ओनर था। बाद में उसने एफिडेविट जो है 6-7 साल बाद शो किया, वो उसकी कॉपी उसके पास मिली, उसकी लीगल वैल्यू पुलिस ने मानी नहीं क्योंकि उसने ट्रांसफ़र नहीं कराई। रजिस्टर्ड ओनर जो है मेरा क्लाइंट था, अब उसका एफआईआर में भी नाम आ गया, उसने बेल भी करा रही, उसके बाद वह लिटिगेशन को भुगत रहा है। अब इस केस को ख़त्म होने में 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, काफ़ी समय लगेगा और जब तक लगेगा उसको हर तारीख पर आना पड़ेगा। अपने काम के तो छोड़ा ही उसने, साथ में वो बिना वजह जिसका उसका कोई बेनिफिट ही नहीं था, अगर वो नाम करा देता तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियरी होता, लेकिन नहीं कराई। तो आप ऐसा कभी ना करें। अगर आपने कोई गाड़ी बेची है तो एफिडेविट सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए होता है जहां पर आपकी गाड़ी अंडर प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र के लिए। अगर आपने गाड़ी बेच दी और सिर्फ एफिडेविट लिया तो उस एफिडेविट की लीगल वैल्यू तब तक ही है जब तक वो प्रोसेस में है। ये नहीं कि अब 6 साल बाद उस एफिडेविट को दिखाएंगे, कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सबसे बेटर ये है कि आप उसको ट्रांसफ़र कराएं। एफिडेविट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि लीगल वैल्यू वही है जो ओनर है, किसमें रजिस्टर जो आपकी आरसी है उसको रजिस्टर जो डिपार्टमेंट है इसका, वहाँ से इसको ट्रांसफ़र कराएं और जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके रिकॉर्ड में आरसी जो है व्हीकल में उसका ओनर उनको चढ़वाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ये कराते हैं तो आपकी सारी चिंताएं यहीं ख़त्म हो जाएंगी। चाहे कल को कुछ भी हो, आपके ऊपर ना कोई सम्मन आएगा, ना वारंट आएगा, ना कोई एफआईआर होगी, आपका उस व्हीकल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने नहीं कराई, कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं या कहते हैं कि ये मेरा जानकार है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, उसके नाम आप ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं और चलो छोड़ देते हैं। लेकिन कल में अगर आपका दोस्त भी है, वो आपकी हाँ भी भरेगा या कुछ भी कहेगा, लेकिन फिर भी आपको अक्यूज़ बनाया जा सकता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसी की डेथ हो गई तो क्लेम आपके ऊपर आ सकता है। उस बंदे ने इंश्योरेंस कराया नहीं कराया, ये कौन ध्यान रखता है। तो आप तुरंत प्रभाव से अगर आपने गाड़ी बेची है तो उसको ट्रांसफ़र कराएं ताकि कल को आप किसी भी प्रकार की दुविधा से में फंसने से बच जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।